हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका अकाउंटिंग गुरुजी चैनल पर। गाइस, मैं यहां पर आपको 12th 11th एंड बीकॉम सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, व्हाटएवर आपके पास है, अकाउंटिंग सिखाता हूं। फिलहाल हम चल रहे हैं क्लास 12th के अकाउंट पर और पार्टनरशिप की हमने एडमिशन फिनिश किया है और अब हम आ गए हैं पार्टनरशिप रिटायरमेंट पर। हियर रिटायरमेंट में आई विल टीच यू टाइप्स ऑफ many types of questions, numericals there. First, you should know what types of ratio partner divided in the firm. दो टाइप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, एक इक्वली और एक जो दिया हुआ होता है। बट आपको पता है कि व्हेन पार्टनर्स केम्स इन द फर्म एंड गोज आउट फ्रॉम द फर्म, रिटायर लेता है, तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग हट जाते हैं। आप सबको पता है कि पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होते हैं किसी बिजनेस में, वो अपना लाभ यानी कि प्रॉफिट अलग अलग डिवाइड करते हैं। बट आप सोचिए, ए बी सी हैज 3 पार्टनर इन द फर्म एंड बी हैज गॉन, बी जा चुका है, बी जाने वाला है, तो जो ए और सी बचे हैं वो उस प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। मेरे आपके सामने बोर्ड पर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें आपको न्यू रेशो निकालना है पार्टनरशिप रिटायरमेंट में। और साथ ही गाइस ऊपर आप देख सकते हैं गेनिंग रेशो भी निकालना है। गेनिंग रेशो को हम हिंदी में प्राप्ति अनुपात कहते हैं, यानी कि जब कोई पार्टनर जाता है तो वो अपने हिस्से का लाभ दूसरों को देकर जाता है, तो दूसरों को वो कितना लाभ देकर गया है, उन्होंने कितना उससे अर्न किया है, कितना उन्होंने गेन किया है, उसको हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पांचों न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप नए हैं मेरे चैनल पर, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं गौरव भारद्वाज, टीचर, मोटिवेटर, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, बिल्कुल भी मिस ना कर पाए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आपके सामने पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, मैं पूरा समझाता हूं इसको। X, Y, Z and A are partners sharing in the ratio 12, 10, 6, 4. X, Y, Z, A 4 partners in the firm and ratio 12, 10, 6, 4. A जो है वो रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट न्यू एंड गेनिंग रेशियो। यहाँ पे 4 पार्टनर्स है, X, Y, Z and A, and total ratio 12, 10, 6 and 4. अब गाइस यहां से जा रहा है ए, तो ए के जाने के बाद गेनिंग रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा, कैसे निकालते हैं। देखिए, जो पार्टनर जा रहा है ए रिटायर, रेशियो ए का भाग कितना है, ए 4th पोजीशन पे है, तो ए का भाग है 4, और इन सबका टोटल देख लीजिए कितना है, 22, 6, 28, 4, 32, तो रेशियो बैठा 4/32। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1/8 इसका रेशियो है। अब आप देख सकते हैं ए तो जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स को मिलेगा, हैज डिवाइड इक्वली, जितना भी उनको है। तो अब कैसे बांटेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल सा फंडा है गाइस, बहुत ही सिंपल है कि आप क्या करिए, X, Y, Z, ओके, इनको बस इसको हाइड कर दीजिए। जैसे ए चला गया तो उसका हमने हाइड कर दिया, तो फिलहाल क्या बचा है, 12, 10, 6, ये तीनों के रेशियो बचे हैं। अब क्या ही कट सकता है जी, 2 से जो कॉमन आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे, 6, 5 and 3, और इनका टोटल आता है 14। तो ये X, Y और Z का न्यू रेशियो है। अब आप कहेंगे कि हमने न्यू रेशियो तो निकाल लिया, गेनिंग कैसे निकलेगा। तो गेनिंग जो रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। आपको न्यू रेशियो जो दिया हुआ है उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस कर दीजिए, किसने क्या गेन किया है आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं X गेनिंग रेशियो, X ने क्या गेन किया है, कैसे निकालेंगे, X का न्यू बताइए कितना है, 6/14। X का ओल्ड है 12 माइनस 12/32, ओके। अब ऐसी कोई कॉमन डिजिट लीजिए जो एलसीएम के रूप में आ जाए, 112 नहीं घटता, 112, और क्या हो सकता है, 22, 28, इन दोनों की कॉमन डिजिट क्या है, 21, ये कर सकता है
एक सेकंड। इससे क्या बड़ा सिंपल सा फंड आएगा, आप इसके पहाड़े पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो मैक्सिमम आएगा वो एलसीएम ले लेंगे। 64 इससे नहीं कटता, 96 नहीं कटता है, तो नहीं कटता। और 96 के बाद 128 इससे कट जाता है क्या? 112 कटता नहीं। 128 और 128 32 160 नहीं कटता। 160 32 192 नहीं कटता। 192 32 224 1484 नहीं कटता है। तो 224 आपका एलसीएम आ गया। ये 14 1 जा 14 and 8 is gone और 14 16 टाइम होगा 96 और 32 से कटता है ये 7 टाइम्स, तो 84। तो ये आ गया गाइस 12/224। ये गेनिंग रेशियो x का है। अब आप y का गेनिंग देखिए, तो y का गेनिंग रेशियो क्या आएगा? बड़ा सिंपल सा फंडा है। y का न्यू कितना है? 5/14 और y का ओल्ड कितना है? 10/32। तो अगर आपको किसी का भी गेनिंग रेशियो निकालना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि गेनिंग रेशियो निकालिए, तो सीधा सा फंडा है न्यू माइनस ओल्ड। और अब आप एलसीएम ले लीजिए इसका, वही 224 आ जाएगा। इससे क्या ये आई थिंक 16 टाइम और 7 टाइम 10/224। यार ये शोर बहुत होता है, आई डोंट लाइक टाइप्स ऑफ शोर, क्या करें यार। तो 3/14 और ये जेड का रेशियो आ गया 6/32। 2 2 जा 4 48 52 6/224। तो अगर आपको x y और z का गेनिंग रेशियो निकालना है तो x का आ गया है 12, इसका आ गया है 10 और इसका आ गया है 6। आपने एक बात सीखी होगी यहां से, क्या कि जो उनका ओल्ड रेशियो था वही उनका गेनिंग रेशियो होगा, क्योंकि मैंने बताया है जब आपको फर्म में 3 से 4 पार्टनर्स हैं एंड एक पार्टनर घर जा रहा है यानी कि रिटायर कर रहा है, तो उससे और कुछ कहा नहीं है, तो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा, जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स है, जो बचे हुए पार्टनर्स है, वो अपने ही रेशियो में उसको गेन करते हैं। तो जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आए और शॉर्ट में पूछा हो आपसे कि एक रेशियो दिया है और एक पार्टनर जा रहा है, बताइए गेनिंग और न्यू रेशियो क्या होगा? तो गाइस जो ओल्ड होगा वही आपका गेनिंग होगा, ओके गाइस, और वही आपका न्यू होगा। तो इसमें नो चेंज आता है, बस आप जो गया है उसको काट दीजिए। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अभी धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपको इसे रीड करना है तो और ज्यादा, तो आप इसको पॉज करके, मैं तो इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके इसको आराम से आप कॉपी कर लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए कहीं पर, जिससे कि आपके काम आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमको बताया है कि ए बी एंड सी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1, यानी कि ए बी और सी इनका रेशियो है 3:1। बी रिटायर एंड ए एंड सी टेक हिज शेयर इक्वली। बी जो है वो रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ए और बी सी इक्वली ले रहे हैं। तो यहाँ पे जा कौन रहा है? बी। तो बीज, अगर बीज रेशियो की मैं बात करूं तो वो जा रहा है, उसका 2 आता है, तो उनका योग कितना बैठता है? 6, यानी कि 2/6 इसका रेशियो है। इसे आप 1/3 भी कह सकते हैं, ओके गाइस। तो 1/3 कह लीजिए, यानी कि बी का हिस्सा है 1/3, वो जा रहा है घर, तो उसके हिस्से को दोनों पार्टनर एज ए राइटर सेड इक्वली शेयर कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम? हमें निकालना है यहां पर न्यू रेशियो। तो कैसे निकालेंगे? एज न्यू रेशियो। ए का पुराना भाग है 3/6 प्लस ये जाने वाले पार्टनर का आधा लेगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है। जाने वाले पार्टनर का 1/3, इसका आधा कर दीजिए,
मींस 1/3 जो जा रहा है उसका हाफ इसमें जोड़ दो तो इसको मिल जाएगा। यानी कि मैं जो कहना चाहता हूं कि जो पार्टनर अपने घर जा रहा है वो अपने भाग का आधा देके जाएगा ए को, आधा देके जाएगा सी को। तो पहले उसका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर आप ऐड करेंगे। तो 3/6 प्लस 1/6 तो हो गया 4/6। सिंपल है। ऐसे ही आप सी का निकाल लीजिए न्यू रेशो। सी का पुराना है 1/6 प्लस बी का था 1/3 और इसका आधा इसको मिल जाएगा। तो 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 2/6। तो आपको जो न्यू रेशो यहाँ पर मिल रहा है उसे आप समझ सकते हैं ए और सी का। ए का आया 4/6 और बी सी का आया 2/6। ओके गाइस, तो ये आ गया 2:1 अगर मैं इसे काट देता हूं तो। ओके गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड जिसमें हमने बताया कि अगर पार्टनर जाता है और अपना हिस्सा इक्वली डिवाइड कराता है दूसरों में जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स है तो उसे हम कैसे सोल्व करते हैं। ये भी इजी रहता है और इसमें आपको अगर गेनिंग देखना है तो गेनिंग रेशियो बस ये है, यानी कि आधा आधा, आधा एक, तो गेनिंग रेशियो आपका ये आया। ठीक है, इक्वली है क्योंकि वो बराबर बराबर दे रहा है सबको। तो इस तरह के क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो की डिमांड नहीं होती, केवल आपसे न्यू रेशियो निकालने के लिए कहते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा है राइटर ने कहा है ए बी सी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट 5-3-2 एंड बी रिटायर्स हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी द रेशियो 3:1। अब यहां पर क्या हो रहा है? ए बी सी तीनों का रेशियो है 5-3-2 और इनका टोटल बैठेगा 10। अब यहां पे जो जा रहा है बी होता है रिटायर, बी रिटायर एंड हिज रेशियो ये बैठेगा 3/10, तो उसका रेशियो आ गया 3/10। अब यहां पे जो जा रहा है वो कह रहा है कि 3:1 में टेकन कर रहे हैं ए और सी, यानी कि अपना हिस्सा ए और सी को इसने 3:1 में दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एंड सी हैज टेकन या इज टेकन बाय रेशियो 3:1, यानी कि 3/4 1/4। तो हमें क्या करना है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। जैसे आपको ए का न्यू रेशियो निकालना है तो ए का पुराना बताइए 5/10 प्लस जो सी बी का हिस्सा है 3/10 उसमें आप मल्टीप्लाई करो 3/4 की, यानी कि उसका अपना हिस्सा है जो 5/10 प्लस उसके हिस्से का मींस मल्टीप्लाई ऑफ मींस मल्टीप्लाई उसके हिस्से का 3/10 का मल्टीप्लाई 3/4 वो ले रहा है तो उसे ऐड कर दीजिए। 5/10 प्लस 9/40 एलसीएम लेंगे 40 and 10 4 40 and 20, I think 20 plus 9 29/40 it is new ratio of A। बड़ा सिंपल है, एक और समझेंगे C का रेशियो। तो C का पुराना रेशियो कितना है? 2/10 प्लस B के रेशियो का जो B का 3/10 था उसका इसने 1/4 लिया तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहां पर 3/4 से की थी। तो 2/10 प्लस 3/40 एलसीएम लेंगे 40 और 8 प्लस 3 11/40। तो आप देख सकते हैं ए और सी का न्यू रेशियो आ गया 29:11/40। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही सिंपल था कि जिसका जितना भाग का है उससे मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दीजिए। और कोई बात इन क्वेश्चन संबंध में आपको पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी टिपिकल क्वेश्चन आप करवाना चाहें तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आई हैव नो टाइप्स ऑफ बुक्स बट नाउ मैं एक राइटर है जो बहुत ही सीबीएसई में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं, मिस्टर तुलसन जी। हाँ, मैं उनकी बुक से पढ़ा रहा हूँ। राइटर एक सिद्दीकी सर है और एक तुलसन सर है, ऐसे सिद्दीकी और साथ में एक डीएस तुलसन सर है। इनके क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाता हूँ और काफी अच्छा इन्होंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
ABC has partner sharing ratio 2:1:1. A, B and C रेशियो है 2:1:1 यानी कि 2/4 1/4 1/4. लास्ट सामने कह रहा है B retire and its sharing is entirely taken by C, यानी कि B जो घर जा रहा है उसका सारा भाग C ले रहा है. A को कुछ नहीं मिल रहा, बाबा जी का ठुल्लू कुछ भी नहीं, तो सारा किसे मिल रहा है? ए तो सी को मिल रहा है. तो भैया सी की तो मौज आ गई, सी के तो मजे आ गए, सारा लाभ मिलेगा. ऐसे थोड़ी मिला होगा, कुछ तो दिया होगा. सही बात है बिडू. तो यहां पर बी हैज रिटायर इज रेशो, बी जा रहा है तो 1/4 तो का सिंपल सी बात है. तो यहां पे ए का न्यू रेशियो तो वही रहने वाला है 2. ओके गाइस, यानी कि 2/4 नो चेंज. लेकिन जो सी का रेशियो होगा, सी का 1/4 तो था, 1/4 और मिल गया यानी कि 2/4 हो गया. 1/4 सी का अपना था, 1/4 बी का मिल गया, सारा भाग उसको ही मिल रहा है 2/4. तो ए और सी का जो नया रेशियो आया 2/4 2/4 1/1. आंसर बहुत सिंपल, सारा भाग सी को मिल रहा है. तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ऐड होकर जब आपको फर्म का रिटायरमेंट और फर्म होगा और उसमें आपको एक न्यूमेरिकल करना होगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है. लास्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन पे हम लोग, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और मेरा फेवरेट भी है. From the following particular, calculate the new sharing profit ratio. A, B, C and D were partner sharing ratio 9:5:1. A, B, C, D इनका है 9:5:1. तो ये बैठा 9:5:14 14 6 20. सिंपल है. A and D retire from the firm. दो बंदे जा रहे हैं A और D. यार बहुत इजी है. तो जो दो बंदे जा रहे हैं उनका रेशियो काट दो. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9/20 5/20 4/20 1/20 और B and C has retired now. वो तो रिटायर हो गए, तो उनका हिस्सा क्या करें? कट मार दीजिए B और C. तो A और D का न्यू रेशियो जो बताया आप देख सकते हैं 9/1 यानी कि 9/10 1/10. ये तो बची है दो रेशियो, बाकी तो घर चले गए. तो जो बचे हैं उनका रेशियो हो गया. ओके, आप गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, जो इनका रेशियो है वो इनका गेनिंग रेशियो होगा. तो अभी कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो एक टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं वीडियो के एंड में कि अगर आपने नया रेशियो निकाला है तो चेक कर लीजिए कि इन दोनों का टोटल इनका अनुपात योग बन रहा है या नहीं. ठीक है गाइस. या फिर एक और तरीका है, आप न्यू माइनस ओल्ड करिए. अगर आपका गेनिंग यही आ रहा है जो न्यू है तो आपका क्वेश्चन फिर ठीक हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ था. तो आपको मैंने 5 क्वेश्चन आज कराए हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो इन द रिटायरमेंट फर्म एंड हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड होता है. आइए इसको नोट कर लीजिए. आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ. मैं आपको इस तरह मोटिवेट करता रहूंगा अकाउंट्स का नॉलेज देकर. गाइस एक और मेरा चैनल है एसबीजी क्लासेस जहां पे मैं मोटिवेशंस प्लस स्टडी हेल्प देता हूं. तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें. चलिए, जय हिंद जय भारत.